वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अनस। तो आज की वीडियो में मैं डुएल कोचिंग सेंटर के मैथ्स के फाइनल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो सेक्शन ए में हमारे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ 1,x-1,3 आर इन AP देन x इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम AP का फार्मूला आएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास द HM बिटवीन 3 and 6 इज, तो हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 and 6 होगा 4। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर व्हाट कमिटी, तो ये चैप्टर 7 से एमसीक्यू से इसका हो जाएगा 9 × 2 × 2 × 2। फोर्थ है इफ n इक्वल्स टू 0 देन n+1 का होल फैक्टर डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर 1 निकल जाएगा। फाइव्थ है sin 60 डॉट cos 30 माइनस cos 60 डॉट sin 30 किसका बराबर है, तो ये 1/2 निकल जाएगा इसका आंसर। सिक्स्थ है आर्क लेंथ s इज इक्वल टू द रेडियस r देन द सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन, तो ये रेडियन की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। सेवन्थ है इफ अ ट्राइंगल ABC इफ r इक्वल्स टू 90 देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूसेस टू, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इन एन इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल ABC area upon r cube is s minus c। नाइन्थ है if r cos theta is equals to 4 then r sin theta is equals to r is 5, बी ऑप्शन सही होगा। टेंथ है if a is equals to 1,3 b is equals to 3,4 then a b into a intersection b किसके बराबर होगा, नल सेट के। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा a कॉम्प्लीमेंट के, सॉरी सिर्फ a के बराबर होगा। ट्वेल्थ हमारे पास द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा 3 + 5 आयोटा की बेस, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा स्क्वायर होता है -1 और तो आयोटा क्यूब दिया हुआ है तो 3 आयोटा बच जाएगा इसमें, तो 3 आयोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन y² + 1, तो 7y को ले जाएंगे -7y और +7 + 8, तो 8 निकल जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 हमारे पास इफ ओमेगा से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 2 - ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास -1 के, ये ऑप्शन सही होगा। 15 हमारे पास इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन मॉड ऑफ ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। 16 हमारे पास cos 90 - थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड r फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला है, और NPR का ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, डी। 18 हमारे पास इफ cot थीटा इज लेस देन 0 एंड cos थीटा इज लेस देन 0 देन PQ लेस देन डैश क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये। 19 है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन y² - 2y, तो सम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बराबर होता है हमारे पास -b/a, तो -2 +2/1, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 है तो इसमें हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा 60। 21 है 2 की पावर x + 3 = 1/30, तो उसमें सिंपली क्या करेंगे x + 3 = 1, तो 2 की पावर -5, तो -5 और -3 -8 बन जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। 22 द GM बिटवीन 3 and 1/3 इज 1 + -1। द रूट ऑफ इक्वेशन px² + qx + r = r imaginary then q² - pr is less than 0। 2 + x divided by x + 2 is a dash matrix, rectangular matrix। 25 है द नंबर ऑफ 7 beds arranged in a necklace is 6 factorial। if a coin is twice then the probability of getting half tails is 1/2। 27 हमारे पास है 4x + 2 = 60 देन x = 2, तो x 2 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से, और उधर से हम निकालेंगे तो 1 बच जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन सही होगा। द ऑर्डर मैट्रिक्स A इज m × b एंड c का होगा p × n, तो p से p m × n इसका आंसर हो जाएगा। इफ 2a08 is a singular matrix then value of a is, तो a की वैल्यू हम निकालेंगे 8 1 8 8 3 24 -2, तो इसका आंसर हमारे पास निकल जाएगा 12, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
30 हमारे पास द साइड ऑफ अ ट्राइंगल 2,4,8 यूनिट्स इज एंड देन 22 एसेस। तो 2 एस पे अगर हम सपोर्ट करेंगे तो 2a + d + c डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 14 आंसर हो जाएगा हमारे पास। a + b + c करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टेंजेंट इनवर्स, तो इसका सॉल्व करने का तरीका है, टेंजेंट इनवर्स आप कैलकुलेटर में -1 करें, फिर उसको जो आंसर है उसको टेंजेंट से माइनस करवा दें, तो टेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास -1 निकल जाएगा। 32 है, इफ़ 1 to 5 इज़ अ डैश मैट्रिक्स, तो इसे रॉ मैट्रिक्स भी कहते हैं। 33 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2,3 एंड 4,4 इज डैश यूनिट्स, 2√2। 24 है हमारे पास, द आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल व्हेन सेंट्रल एंगल π/6 रेडियन इज, तो π/6 को डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 3.142 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 0.52 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। 35 है, द वैल्यू ऑफ 1 + ω² का होल क्यूब, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो निकलेगा वो -1 निकलेगा। 1/1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 का होल फैक्टोरियल हमारे पास बराबर होगा n × n-1 के, n+1 के। 38 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा 15 इज, तो ओमेगा 15 हमारे पास ओमेगा के बराबर, क्योंकि ये ऑड नंबर है। इफ़ z = a + iota b देन मॉड ऑफ z बराबर होगा हमारे पास a² - b² मॉड के, वो अंडर रूट के। cos u + cos v हमारे पास बराबर होता है 2 cos u + p डिवाइड बाई 2 cos u - p डिवाइड बाई 2। तो ये 40 के 40 MCQs मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद सेक्शन बी में बस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुछ आ जाते हैं, ये काफ़ी इजी है, आप खुद से कर सकते हैं, ये आपको पढ़ाया होगा मेरे चैनल लर्न विद अनस। तो आज की वीडियो में मैं दुआइल्म कोचिंग सेंटर के उर्दू के फाइनल पेपर 2022 के सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पता है उर्दू का पेपर 100 मार्क्स का होता है, इसमें 40% MCQs यानी 40 MCQs आते हैं। तो पहला सवाल में हमारे पास तमाम सवालात के जवाब तहरीर करें। शामिल निसाब, फर्स्ट MCQ हमारे पास, शामिल निसाब मजमून ख़ौम-ए-ख़लक़ा की लड़ाई इनकी तहरीर करदा है। तो ख़ौम-ए-ख़लक़ा की लड़ाई जो लिखी है उन्होंने शौकत थानवी ने लिखी है। सेकंड है, उर्दू में इम्तियाज़ अली ताज की वजह शोहरत है, ड्रामा निगारी, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है हमारे पास, हुदहुद को ज़मीन में तलाश करने की महारत थी, पानी। फोर्थ है, शामिल निसाब नज़म रहे नाम अल्लाह का इस हियत में है, तो रहे नाम अल्लाह का है मुसद्दस। तैयबा नाम है मदीना मुनव्वरा का। सिक्स है, मिर्ज़ा सलीम बहादुर रिश्ते में आखिरी मुग़ल बादशाह के थे भाई। सेवन्थ है, शामिल निसाब मज़मून सिंधी शायरी के तराजुम के मुसन्निफ़ हैं, तो सिंधी शायरी के मुसन्निफ़ हैं इलियास आशिकी। एट्थ है, कीमियावी नुक्ता निगाह से पेट्रोलियम चीज़ है, सादा। नाइन्थ है हमारे पास, उर्दू के पहले कौमी शायर कहलाते हैं, उर्दू के पहले कौमी शायर कहलाते हैं मौलाना हाली। टेंथ है, जदीद उर्दू नस्ल निगार के बानी कहलाते हैं, तो जदीद उर्दू नस्ल निगार के बानी जो है सर सैयद अहमद ख़ान कहलाते हैं। दबस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर कहलाते हैं, तो लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं हैदर अली आतिश। ट्वेल्थ हमारे पास, उर्दू के पहले सूफ़ी शायर कहलाते हैं, तो उर्दू के पहले जो सूफ़ी शायर है ना वो ख्वाजा मीर दर्द हैं। 13 है, उन्होंने मरासला को मुकालमा बनाया, तो मिर्ज़ा सदुल्ला ख़ान गालिब ने मरासला को मुकालमा बनाया था। 14 MCQs है, शामिल निसाब मजमून एक अनार सौ बीमार के मुसन्निफ़ हैं शफ़ीक़ुर रहमान। 15 है, मियाँ मसूद अहमद के कुतुब खाने में मखतूतात की तादाद है 5000। हिमाकतें, मज़ीद हमाकतें और शोगफ़े इनकी तसनीफ़ है, तो ये जो है शफ़ीक़ुर रहमान की तसनीफ़ है, तसानीफ़। 17 है, इन्हें शायर मज़दूर भी कहा जाता है, एहसान दानिश, रुबाई लफ्ज़ निकला है रुबा से। 19 है, मशरिक़ी नुमाइंदा शायर कहलाते हैं, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल कहलाते हैं। 20 बाबा नूर इनका तहरीर करदा है, तो बाबा नूर जिस राइटर ने लिखा है उसका नाम अहमद नदीम कासमी है। 21 है, इंसान की रूह का आईना होती है ज़बान। 22 में हमारे पास शाह के रिसाले का उर्दू तर्जुमा इन्होंने किया, तो शाह के रिसाले का उर्दू तर्जुमा शेख अयाज़ ने किया था। 23 इनके अशार को बेहतर नशतर से ताबीर किया गया है,
तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बेहतर नश्तर से ताबीर किया है। तो हमारे पास ऑप्शन में मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, काबिल अजमेरी और अहमद फराज। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। 24 इन्होंने उर्दू के अलावा पंजाबी और अंग्रेज़ी में भी शायरी की। शेख अयाज नहीं, मुनीर न्याजी ने की थी। 25 है उर्दू इस ज़बान का लफ्ज़ है तरकी। शेर में बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने का अमल कहलाता है। तो शेर में बढ़ा चढ़ा कर बयान करने का अमल कहलाता है तेज़ाद। 27 बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ में लिखी गई नज़म कहलाती है मनक़बत। बबल के करीब तेल के चश्मे का जिक्र था हेरोडोटस। 29 सोहराब रुस्तम से बार बार पूछ रहा था इसका नाम। 30 हमारे पास शहज़ादे मेहरान मंसूब किया गया दरिया। इन्हें मुसव्विर फ़ितरत भी कहा जाता है ख्वाजा सा निज़ामी। आप शायर शबाब और शायर इनकलाब कहलाते हैं। जो मली आबादी हो जाएगा इसका आंसर। 33 अगरचे हम मिट गए मगर हमारी हरारत नहीं मिटी, इस मज़लूम का जुमला है। तो ये जुमला जो है फ़ाक़े का रोज़ा का है। 34 है लखनऊ का दबस्तान शायरी के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अबू लईस सिद्दीकी। 35 है हेत के एतबार से मैदान जंग है ड्रामा। 36 है वहमो गुमान कवायद के एतबार से है मुरक्कब इज़ाफ़ी। 37 उन्होंने शायरी के साथ साथ सफ़रनामे में भी शोहरत हासिल की कमर अब्बास इसका आंसर हो जाएगा। 38 है शायरी में अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं। तो दाग़ दहलवी जो है अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। 39 है शामिल निसा बेगम की बिल्ली के मुसन्निफ़ हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बेगम की बिल्ली के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज। हमसाए का अदब 40 है हमसाए का अदब मज़हब का है जुस। फिर उसके बाद हिस्सा बे में हमारे पास मुख्तसर सवाल जवाब आ जाते हैं। फिर इसमें 2 तशरीह होती है और हवाले के साथ करना होता है। तो ये काफ़ी इजी है। मैं आपको इसका PDF लिंक में सेंड कर दूँगा, तो आप इससे तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी भी होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो मुझे दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल लर्न विद अनस। तो आज की वीडियो में मैं दोयलम कोचिंग सेंटर के फाइनल एग्जामिनेशन 2022 के केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो सेक्शन है हमारे पास MCQs में। फर्स्ट MCQs हमारे पास अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH इज कॉल्ड अ डैश सोल्यूशन। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा बफर सोल्यूशन। सेकंड है डैश एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज डैश रिएक्शन। तो जो सनलाइट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है हमारे पास द pH ऑफ लेमन जूस इज़ लाइकली टू बी। तो लेमन जूस का जो pH हमारे पास निकलेगा वो 5 निकलेगा। SI यूनिट ऑफ हीट इज़, तो हीट की जो SI सिस्टम में जो यूनिट होती है वो जूल होती है। 6 हमारे पास द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज़ ट्राइगोनल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th हमारे पास फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस Q इज़ इक्वल टू डेल्टा H, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8th हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस Cl2। 9th हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ डायपोल मोमेंट। तो वो मॉलिक्यूल जिसके डायपोल मोमेंट होगी उसका आंसर होगा हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके हमारे पास डायपोल मोमेंट होगी। तो हमारे पास ऑप्शन में CCl4, CO2, BCl2 और H2O। तो जिसकी डायपोल मोमेंट होगी वो होगा हमारे पास H2O। 10th हमारे पास द बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन C2H4 मॉलिक्यूल आर 5 सिग्मा एंड 1 पाई। 11th प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द आयोनिक कंसंट्रेशन विद
ग्रेटर देन केएसपी यानी मोर देन केएसपी पे होगा। 12th हमारे पास 64 ग्राम ऑफ SA2 कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स। तो इसका हमारे पास जो आंसर सॉल्यूशन निकलेगा वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 निकल जाएगा। 13 है द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 5.734 इज। तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 हमारे पास अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। डैश ऑर्बिटल कंटेन्स नो नोडल प्लेन। तो एस ऑर्बिटल हमारे पास वो वाइड ऑर्बिटल होता है जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है। 16 है द क्रिस्टल हैविंग A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री हैव डैश क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम पाया जाएगा वो होगा क्यूबिकल, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 है डैश कलर है शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं विब ग्योर। तो वायलेट यानी वी से शुरू हो रहा है तो वी की सबसे कम होगी और आर की सबसे ज़्यादा होगी, यानी आखिरी में जो रेड आ रहा है। ये एक आसान सा शॉर्टकट तरीका है आप शॉर्ट वेवलेंथ मालूम करने का। 18 हमारे पास द इंटीजर पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। तो जो इंटीजर पार्ट है लॉगरिथम को उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 हमारे पास 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल ऑक्यूपाई डैश DM³ एट STP। तो 35.5 को अगर हम 71 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 22.41 करेंगे तो 11.2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 20 हमारे पास विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज फास्टेस्ट। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, और इसमें हम देख सकते हैं कि मीथेन का सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है CH4 का, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 है अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर ड्यू टू सरफेस टेंशन। 22 है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस आर एज फॉलोज। जो सबसे कम होगा वो होगा तो 650 आंसर होगा। तो अब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल, बी क्वार्ट्ज। 24 है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल इज डैश। तो 3.16 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 डिबाई। तो इसका आंसर होगा CH_Cl3। 26 है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF वाज कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन। 27 है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इन वोल्ट्स इज -0.76। इट इज़ अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेक्स अ बुफर सॉल्यूशन, तो बी ऑप्शन। 30 है द रेट कांस्टेंट बिकम डबल आफ्टर डैश डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, विल नॉट गो हाइड्रोलिसिस, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा KCl। 22 है no two electron in an orbital can have all four same pair of quantum number is the statement of Pauli's exclusion principle. Which is a molarity of solution which contain 10 moles of NaOH in 10 decimeter cube of solution, तो 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ये काफ़ी ईजी है, आप ये खुद से सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन सी, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अनस। तो आज की वीडियो में मैं दुआलम कोचिंग सेंटर के इस्लामियत के फर्स्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ जो कि 2022 के हैं। तो हिस्सा अलिफ में हमारे पास कसीर इंतखाबी सवालात आ जाते हैं, यानी MCQs आ जाते हैं। तो पहले MCQs हमारे पास सही बुखारी के मौलिफ़ का नाम है। तो सही बुखारी के मौलिफ़ का नाम है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड MCQ, तो चलो फर्स्ट वापस से करा देता हूँ। सबसे पहले ये इबादत फ़र्ज़ हुई, तो सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ हुई। थर्ड है हमारे पास कुरान करीम में सूरतों की तादाद है, तो कुरान करीम में सूरतों की तादाद है 114। फोर्थ हमारे पास दिलों को सुकून हासिल होता है, ज़िक्र इलाही से सुकून हासिल होता है दिल को। फिफ्थ हमारे पास फ़रिश्ते का नाम जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे।
तो वो फरिश्ते जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे उनका नाम है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। 6 हमारे पास इस्लाम के लग़वी मायने हैं, तो उसका ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हुक्म मानना, हुक्म मानना। 7 हमारे पास आसमानी किताब तौरेत इन पर नाजिल हुई, तो आसमानी किताब तौरेत नाजिल हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। 8 हमारे पास अकीदे के लग़वी मायने हैं, गिरह बांधना। 9 हमारे पास जिहाद के लग़वी मायने हैं, तो जिहाद के लग़वी मायने होंगे कोशिश करना। 10 हमारे पास इन खलीफा ने हिफाजत हदीस की नियत से तमाम शहरों के अहकाम को फ़रामीन भेजे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। 11 हमारे पास रिस्क पहुँचाने वाले फ़रिश्ते का नाम, तो रिस्क पहुँचाने वाले फ़रिश्ते का नाम है हमारे पास हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। 12 हमारे पास वो अर्सा जिसमें वही नाजिल नहीं हो वो कहलाता है फ़ितरतुल वही। 13 हमारे पास कुरान पाक की मौजूदा तरतीब, तो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब है हमारे पास तौफ़ीकी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 हमारे पास हकूक़ुल इबाद में अज़ीम तर हक़ इनका है, वालिदैन का है। 15 है वो कभी मोहताज ना होगा जिसने इख्तियार की मियाना रवी। 16 है अरबी ज़बान में पड़ोसी को कहते हैं जार, इसमें हर हसले का हल मौजूद है, तो इंजील को तौरात ज़बूर और कुरान मजीद हमारे पास ऑप्शन है, तो इस पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कुरान मजीद। दूसरे कलमे को कहा जाता है, तो दूसरे कलमे को कहा जाता है कलमे शहादत, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 19 हमारे पास मुसारिफ ज़कात की तादाद है, तो मुसारिफ ज़कात की तादाद है 8। 20 हमारे पास हदीस की 6 मुस्तंद किताबों को कहा जाता है सिहासता। फिर हिस्सा भी हमारे पास कुछ कुरानी आयत और हदीस के तर्जुमे लिखने होते हैं, ये काफ़ी इजी, आप नोट से कर लेंगे। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, और ये हिस्सा जी में तफसीली जवाब आ जाते हैं। इनके PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल लर्न विद अनस। तो आज मैं दुआन कोचिंग सेंटर के फाइनल एग्जामिनेशन इंग्लिश फर्स्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो सेक्शन ए में हमारे पास पहला MCQs है, द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ संग बाय, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ संग बाय लॉर्ड अमाइंस, तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 है यू आर फ्री, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम हैज़ बीन ग्रांटेड बाय कायद आज़म, तो यू आर फ्री टू गो टू द मॉस्क, की पूरा सेंटेंस है बुक में, तो ये रिलीजियस होगा इसका आंसर। नंबर 3 है किंग जॉन वॉज द क्रूर रूलर ऑफ इंग्लैंड, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4th है द साइनोनिम ऑफ रिवेंजेस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा वेंजेंस। 5th है द एंटोनियम ऑफ प्रोग्रेस इज, तो प्रोग्रेस का जो एंटोनियम होगा वो होगा रिग्रेस। 6th है मिसेस मेल्टन वांटेड द इन्वेंशन ऑफ हर ब्रदर टू बी, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी सप्रेस्ड। 7th है सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री अकर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट एक्ट 2 सीन 5, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो और ये बेसिकली 5 होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ 5। और तो नंबर 8 हमारे पास MCQs है प्रोफेसर हेनरी कोरे हेल्ड अ डिग्री ऑफ, तो प्रोफेसर हेनरी कोरे ने DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। 9th हमारे पास एडी मेक डैश रन इन हिज फर्स्ट क्रिकेट मैच, तो एडी ने 10 रन बनाए थे अपने फर्स्ट क्रिकेट मैच में। 10th द स्टोरी वुल्व्स ऑफ सैंडोग्रेड्स इज रिटन बाय H मुनरो, और इनका पेन नेम है साकी। 11th द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेट ऑफ कश्मीर इज, तो हमारे पास ऑप्शन है हिंदू महाराजा, लाउंड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जौहर या कायद आज़म, तो इसका आंसर होगा हिंदू महाराजा जिसका नाम था डोगर सिंह। 12th द मैनेजर टुक द ऑथर ऑफ माई बैंक अकाउंट टू बी वन ऑफ द, तो पिंकर टून्स डिटेक्टिव होगा इसका आंसर। 13th द फर्नांड मोंडिगो प्रूव फॉल्सिटी ऑफ एडमंड डेंटिस वॉज अ स्पाई ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। 14th द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज एन एक्सप्लेंट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मार्क्समैन। 15th हमारे पास ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कांग्रेस लीडर स्टार्टेड मास सिविल डिसोबीडियंस प्लान अगेंस्ट इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो 16 हमारे पास इन द पोएम द एबट ऑफ सेंटरबरी द पोइट सेज दैट एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे,
तो वो एबट जो है 100 मैन रखता था अपने घर में। 17 द प्रोफेसर कॉरी वांटेड टू ऑफर हिज इन्वेंशन फर्स्ट टू द, तो प्रोफेसर कॉरी चाहता था कि वो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी इन्वेंशन दिखाए। 18th इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडी डाइड एज अ कैप्टन। 19 द फ्रेज द मैन इन अ स्ट्रीट मीन्स अ कॉमन मैन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20th द पोएम प्रेजेंट्स अ रिलीजियस आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड गॉड मैन, तो द टॉयज में हमें ऐसा लगता है कि ये पोएम रिलीजियस आइडिया बताती है गॉड और गॉडमैन के बारे में। 21st है द प्लेन ऑफ कायद आजम लैंडेड ऑन डैश एयरपोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो मारीपुर एयरपोर्ट में उतरा था कायद आजम का प्लेन। 22 द सोल्जर वर वेयरिंग डैश कलर ड्रेस ऑन द ब्रिकन हेड, तो इसका आंसर रेड हो जाएगा। 23 है मिस्टर किंग केम फ्रॉम डैश टू वाइट हार होल्डर, तो मिस्टर किंग आया था एडनबर्ग से। 24 है स्टीफन लीकॉक फाइनली डिसाइडेड टू सेव हिज मनी इन हिज डैश, तो इसका आंसर सी सॉक हो जाएगा। 25 है द रॉबरी विद मर्डरर हैज़ हैपेंड इन, तो न्यू कासल में हुआ था। 26 है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वॉज हेल्ड कैप्टिव इन अंडरग्राउंड डंजन फॉर 14 years. 27 the boy disobeyed his father in the poem The Toys Dash Him, तो 7 times disobeyed. Eddie joined the British Army at the age of 19 years. 29 है the verb form of revenge used in the play The Count's Avenges, तो इसका avenge हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 the Conrad was a sister of Baroness Grubel. No, I think that our police are wonderful. These are spoken by Mr. Ernest King ने बोले थे ये अल्फाज। 32 है she is just shimmied and nothing else. The words are spoken by, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा बैरन ग्रूबेल। 33 it's an Arab custom not to eat bread from the house of your deadly enemy. The words are spoken by, तो मर्सिडीज ने ये वर्ड्स बोले थे और ये काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 एडमिरल इज एन इंग्लिश वर्ड केम फ्रॉम डैश लैंग्वेज, तो एडमिरल एक इंग्लिश लफ्ज है जो कि आया था डच लैंग्वेज से। एंगल्स एंड सेक्शंस वर डैश ट्राइब्स, तो जर्मनिक ट्राइब्स हो जाएगा इसका आंसर। विकिंग्स केम फ्रॉम डैश टू इंग्लैंड, डेनमार्क, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 है चौसा डायड इन 1400 AD। 38 है द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच डायड इन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा 1792। 39 है वाई नॉट से 30 pence ऑफ सिल्वर, द डायलॉग आर स्पोकन बाय, तो ये लफ्ज बोले थे मिसेस मेल्टन ने। 40 हमारे पास कच्छ एंड काठियावाड़ वर द पार्ट्स ऑफ दिस प्रोविंस बिफोर इंडिपेंडेंस, तो कच्छ और काठियावाड़ है सिंध में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमारे पास सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ये तो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी इजी है ये। फिर ये हमारे पास एडियम्स आ जाते हैं, एडियम्स में आपको आंसर बता देता हूँ। इम्पर्टिसेंस का मतलब है इंसल्ट, ऑब्लिरेट का मतलब है डेमोलिश, याच का मतलब है शिप, वेंस का मतलब है विंग्स, और यहाँ डुअल नहीं होगा, यहाँ एनन होगा, और एनन का मतलब होता है नाव। ठीक है, मैंने आपको ये इडियम्स भी सॉल्व करवा दिए। फिर हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है, फिर ट्रांसलेशन आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अनस। तो आज मैं दुआइल्म कोचिंग सेंटर 2022 के फाइनल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो सेक्शन ए में पहला MCQs है, द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट पूछी गई है और हमें पता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 हमारे पास द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़, तो एंगुलर मोमेंटम की हम डेफिनेशन निकाल देंगे और ये निकलेगी ml/t - 1।
थर्ड है हमारे पास, इफ जी डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी डिनोट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यील्ड्स द डायमेंशन। तो आप इसे निकाल लेंगे, स्मॉल जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी की होती है न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके हमारे पास जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा ए ऑप्शन ml-2t0। फोर्थ हमारे पास, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन वेक्टर बी इज। तो इसमें हमारे बताया जा रहा है ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम ए को 1 सपोज कर लें लेकिन बी तो जीरो है ना, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ, इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर, देन के डॉट आई डॉट जे। जैसे हमें पता है आई क्रॉस जे जो है के बराबर होता है और के डॉट के 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स हमारे पास, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं तो ये यूनिट वेक्टर आता है हमारे पास, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन वेक्टर्स इज। तो स्केलर प्रोडक्ट जब नेगेटिव होगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में आता है जब वो एंटी पैरेलल हो आपस में, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। एट हमारे पास, इफ ए इज इक्वल्स टू ए टू द प्रोजेक्शन आई एंड बी इज इक्वल्स टू बी टू द प्रोजेक्शन जे, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू। तो ए बी डायरेक्ट रह जाएगा और आई डॉट जे हमें पता है के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ और ये कॉन्केव मिरर है, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि हमें इसमें करना पड़ेगा 100 डिवाइड बाई -50, तो हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंस 6 एंड द इमेज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। तो इसे हम फॉर्मूले पे मुताबिक खोल देंगे और हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 11, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस पर फोकस करेंगे तो इमेज जो हमारी इन्फिनिटी बनती है। 12th, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज अ। तो ये कॉन्वेक्स लेंस इज वेरी स्मॉल फोकल लेंथ होगा, ये आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 13 हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस 0 to 720 जूल डॉट सेकेंड इन 4 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग विल बी। तो हम इससे सिंपली करेंगे 720 डिवाइड बाई 4 कर देंगे और हमारे पास 180 न्यूटन डॉट मीटर आंसर आ जाएगा। 14 है, द रेट इफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से हम फोर्स कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट। 15 हमारे पास, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स। तो टॉर्क जब मैक्सिमम होता है जब फोर्स परपेंडिकुलर हो मोमेंटम के, और जब मिनिमम जब होता है, ये ऑप्शन फिर उसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इज पैरेलल टू मोमेंटम। 16 मतलब व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द काइनेटिक फ्रिक्शन इफेक्ट्स एंड तो ये इसका रिलेशन बताया जाएगा, तो हमेशा एफ के इज लेस देन एफ एस होगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 17 हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, द 4 सेकंड ऑन हेलीकॉप्टर, तो ये हमेशा 3920 ही हो जाएगी। 18 हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन द फ्रिक्शनल इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री विल बी। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इंक्लाइंड प्लेन का, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जी हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 करेंगे हम, तो हमारे पास ये आंसर निकल जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 19 इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल देन द एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस इज। तो फोर्स नेग्लिजिबल कर देंगे तो ये हमेशा सेम हो जाएगी। 20 इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। तो स्टोक्स लॉ बताते हैं हमें 6 पाई एन आर वी, 6 पाई भी आ रहा है हमारे पास एन, तो ये हमेशा हमें इसमें मास का कोई काम नहीं है, तो इसमें मास ऑफ द स्फीयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, तो ये जी पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 22 द एंगल सबसेंटेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो इसकी 1 डिग्री की डेफिनेशन है और 1 डिग्री आपको पता है 57.3 के बराबर होता है। 23 एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एट 30 डिग्री विद 500 किलोमीटर पर वर्टिकल कंपोनेंट विल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। If omega is the angular speed and the particle moving to circle radius r is the central acceleration will be, तो omega square अब multiply by r इसका आंसर हो जाता है।
If the radius of Earth were shrink to its mass by the immense acceleration due to gravity on the surface of the Earth will, तो ये इंक्रीज होगी. If the distance between the two bodies is double the gravitational force between them is, तो डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स 1/4 हो जाएगी. When a person goes down to the bottom in deep mine compared to his weight on the surface, then the weight will be. तो जब नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे डिक्रीज का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Rate of doing work is 0 when the angle between force and velocity is 90 degree. This one of the following is no unit of power, kilowatt hour. A weight lifter consumes 500 joule of energy to a lift load 2 second. The power used by him is, तो जो पावर लगेगी हमारी वो 250 वाट की लगेगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 31 है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर. तो जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं होता, नहीं सॉरी वेवलेंथ पे फ़र्क होता है सिर्फ, बाकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पे चेंज नहीं होता. 32 हमारे पास फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, तो जो फाइनल इमेज हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनती है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. लास्ट एमसीक्यू हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, तो वैक्यूम पे तो देखें साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो उसका 0 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा. फिर हमारे पास सेक्शन बी है, काफ़ी आसान आसान न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं, तो ये आप देख लें. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.